उस समय दोपहर का 3:30 बज रहा था। होश आने के बाद मुझे बहुत ज़ोर से प्यास और भूख लग रही थी। मेरे कारण मेरा दोस्त और दादी भी भूखा था। वह मुझे बेहोश होने से 1 घंटा पहले से ही मुझे जंगलों में आवाज़ देकर ढूंढ रही थी, पर मुझे दादी की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी। फिर वो मेरा नाम लेकर पुकारा। वो कौन था? क्योंकि मैं दादी और दोस्त की आवाज़ अच्छी तरह पहचानता हूँ। मेरी दादी ने मुझे पूछा कि तुम कहाँ चला गया था और जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा था। मैं तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तुम्हारे पास पहुंची तो तुम्हें जमीन पर बेहोश पड़ा देखा। ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने दादी से पूछा। दादी, यह वो जगह नहीं है जहाँ मैं जोर से चिल्लाया था। दादी ने कहा, हाँ, वो जगह नहीं है जहाँ तुम जमीन पर बेहोश मिला था। दादी की बात सुनकर मुझे कुछ शरीर में जान आया। दादी को मैं भयानक दृश्य के बारे में बताना शुरू किया। तभी दादी ने मुझे बोलने शुरू हुआ। दादी बोली कि अभी काफ़ी देर हो चुका है, कुछ देर के बाद शाम होने लगेगी, तुम घर में जाकर बताना। जंगल भी मेरे घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं वहाँ से घर की ओर जाना शुरू किया, सिर पर लकड़ियाँ का बंडल लिए। हम सब करीब रात 8 बजे तक घर पहुँचा। सभी लोग घर पर चिंता कर रहा था। मेरे दोस्त की मम्मी भी मेरे घर में आकर मेरे दोस्त का इंतजार कर रहा था। हम सबको घर पहुंचने के बाद सभी घर वाले और दोस्त की मम्मी को जान में जान आया। सभी पूछने लगे, इतना देर कैसे हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? तब मैं भूख और प्यास भूल कर चुका था। मैं बताना शुरू किया भयानक दृश्य के बारे में। जब मुझे किसी ने मेरा नाम लेकर पीछे से 2 बार पुकारा तो मैं पीछे से मुड़कर देखा तो उसने कमर के ऊपर बड़ा सा पेड़ कट कर गिरा पड़ा है और वह आदमी गंजी और लुंगी पहना हुआ था और बगल में बड़ा सा कुल्हाड़ी गिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था वह कोई लकड़हारा था। वह पेड़ काट रहा था और पेड़ उसके ऊपर जा गिरा हो, पर उसका शरीर सिर से लेकर कमर तक सड़ा हुआ था। मक्खियाँ और बड़े बड़े कीड़े लगे थे उसके शरीर में। ऐसा लग रहा था वह मुझे जानता है। दोनों हाथों उठाकर मुझसे मदद मांग रहा था कि मुझे बचा लो। कोई पेड़ से दबा रहेगा और जिंदा रहेगा तो उसका शरीर तो सड़ा नहीं रहेगा और मक्खियाँ और कीड़े तो नहीं लगेंगे। मानो ऐसा लग रहा था कि 5 से 10 दिन का मरा हुआ मृत शरीर है, किंतु वह जिंदा कैसे था? वह मेरा नाम कैसे ले रहा था? यह सब चीज़ें देखने के बाद मैं जोर से चिल्लाया। उसके बाद मुझे याद नहीं। दादी और मेरा दोस्त ने कहा कि जहाँ तुम बेहोश पड़ा हुआ था वहाँ तो ऐसा कोई आदमी नहीं था जो पेड़ से चपा पड़ा हो। ये सब तुम्हारा मन का वहम होगा। तुम ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो और हाँ, आज के बाद जंगल जाने का जिद भी नहीं करोगे। दादी ने कहा। वो घटना आज तक मेरे दिमाग में घूमता रहता है। जब कभी उस घटना को याद करता हूँ तो उस कहानी को किसी के सामने दोहराता हूँ तो वह घटना मेरे दिमाग में घूमता रहता है।